महत्वाकांक्षा वाली कुर्सी। जी हाँ, एकनाथ शिंदे हो सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम। शिंदे योगी आदित्यनाथ को मानते हैं अपना गुरु। नमस्कार दर्शकों, मनोज सिन्हा यूपी के सीएम बनने वाले थे। यहाँ तक कि वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली से लखनऊ रवाना हो चुके थे, लेकिन जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे वैसे ही उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए वहां से भेज दिया गया और इसके बाद योगी महाराज यूपी के सीएम बन गए। महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा ने भाजपा शिवसेना का वर्षों पुराना गठबंधन तोड़वा दिया और जिनसे कभी दूरी थी उन्हीं के पास लाकर खड़ा कर दिया और आज फिर उसी महत्वाकांक्षा के महाराष्ट्र की एक मजबूत पार्टी के दो टुकड़े करवा दिए। अब यही महत्वाकांक्षा जागी एकनाथ शिंदे के अंदर। जी हाँ, अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, या यूं कहें कि जबरदस्ती के दावेदार। खैर, महत्वाकांक्षा है, कुछ भी हो सकता है। कुर्सी किसको प्यारी नहीं होती है। भाजपा की नाक में दम करने वाले उद्धव ठाकरे आंख की किरकिरी भी तो बन रहे थे। भाजपा को शिवसेना की कमजोर कड़ी चाहिए थी और ये कमजोर कड़ी निकली एकनाथ शिंदे के रूप में। जी हाँ, मोल भाव और पूरे 40 विधायक, यानी कि पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे की गाड़ी में सवार हो गए। अब ऐसे में लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे तो योगी आदित्यनाथ के शिष्य निकले और इसी महत्वाकांक्षा की वजह से महाराष्ट्र में मचे सियासी भूचाल ने सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिला दी है। अगर मौजूदा हालात बने रहे तो शिवसेना चीफ की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी कुछ दिन ही बची हुई दिख रही है। उधर बागी नेता एकनाथ शिंदे 45 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। इधर बीजेपी को मुंहमांगी मुराद मिल गई है। अगर उद्धव सरकार अस्थिर होती है तो उसके दोनों हाथ में लड्डू होंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवसेना के बागी शिंदे सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। दरअसल जब महाराष्ट्र में बीजेपी की जगह शिवसेना ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाअघाड़ी सरकार बनाई थी तो सीएम पद की रेस में सबसे आगे शिंदे का ही नाम आ रहा था। लेकिन हालात ऐसे बने कि उद्धव से सीएम पद के लिए हामी भर दी और शिंदे के हाथ से सीएम की कुर्सी फिसल गई। जी हाँ, 45 विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी फिर हुए शिंदे के हाथ इस बार सीएम की कुर्सी लगेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास केवल शिवसेना के ही 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। ऐसे में बाद में बागी दल को असली शिवसेना भी बताने का दांव चल सकते हैं। शिवसेना के 55 विधायक हैं। ज्यादातर विधायक भले ही शिंदे के साथ हो, लेकिन क्या खुद शिवसेना या फिर बीजेपी शिंदे को सीएम बनाने को लेकर हामी भरेगी? अगर उद्धव अपनी जगह शिंदे को सीएम बनाने के लिए तैयार होते हैं तो उससे उनकी छवि को धक्का पहुंचेगा। वहीं बीजेपी का भी अपना पेच है। अभी शिवसेना के ज्यादातर विधायक शिंदे के साथ हैं। सूत्रों के अनुसार एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव को शिंदे को सीएम बनाने की सलाह दी है, लेकिन शिवसेना की तरफ से अभी इस प्रस्ताव पर कोई बयान नहीं आया है। दरअसल उद्धव के आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। अगर वो शिंदे को सीएम बनाते हैं तो संदेश जाएगा कि पार्टी पर उनकी पकड़ खत्म हो गई है। वहीं अगर वो बागी विधायकों की बात मानकर महाअघाड़ी सरकार यानी कि MVA सरकार से अलग होंगे तो भी मलामत मिलेगी। तो दोनों ही स्थिति में शिवसेना तो कम से कम शिंदे को सीएम बनाने से रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मनीष कुमार अंकुर, मुंबई, खबर 24 एक्सप्रेस। इसी तरह आप राजनीति, बॉलीवुड एवं देश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए खबर 24 एक्सप्रेस के साथ। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस खबर के विषय में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।